अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में ना ये अकाउंट क्रिएट किया था। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना होगा, ये जो डाटा हम यहाँ पे फिल करेंगे ना, ये हमें सर्वर के पास सेंड करना है। ये सर्वर के पास कैसे जाएगा, ये क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए कैसे जाएगा। मैं यहाँ पे ना डाटा क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ सर्वर के पास। मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट एन अकाउंट पर, तो देखें ये क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए कहाँ सर्वर के पास जा रहा है डाटा। अब देखें ये एक गेट मेथड है। गेट मेथड क्या करता है, वो यूआरएल के थ्रू क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए कहाँ जाता है, सर्वर के पास जाता है। अब मैं क्यूरी अब ये देखें कि जो गेट का मेथड है वो यूआरएल के ज़रिए जब जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसका नेम भी चेंज कर सकता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई और नेम लिख सकता हूँ, यहाँ पर इजाज़। तो मैं जैसे इंटर पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू कहाँ गया, सर्वर के पास डाटा चला गया। लेकिन ये एक इनसिक्योर मेथड है। अब मैं क्या करता हूँ, जब ये जो मेथड होता है ना, ये फॉर्म के अंदर दो किस्म के होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। अब गेट मेथड क्या करता है और पोस्ट मेथड क्या करता है, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। अब आ जाता हूँ यहाँ साइन अप के फॉर्म में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पहले एक्शन को कंप्लीट करती हैं। एक्शन क्या करता है दोस्तों, देखिए फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं यहाँ पे इसको सबमिट करूँगा तो ये हमारा जो फॉर्म है वो कहाँ पे मूव करे, तो ये बताता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ साइन अप का। इसका मतलब क्या है कि जब ये डाटा हम सबमिट करेंगे तो यहाँ ये कहाँ पे जाए, साइन अप, मतलब जो करंट इसकी डायरेक्टरी है उस पर। अब उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, अब आना है मेथड के ऊपर। जो गेट मेथड था, हमने क्या किया, गेट मेथड के ज़रिए जैसे मैं सबमिट करता था तो ये यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू कहाँ पे जाता था, सर्वर के पास। अब हम क्या करते हैं, पोस्ट मेथड में क्या होगा, यहाँ पे ये जो यूआरएल के थ्रू नहीं जाएगा क्यूरी स्ट्रिंग, वो मतलब यहाँ पे हिडन तरीके से जाएगा सर्वर के पास। उसके लिए क्या करना है, अब मैं यहाँ पे मेथड जो है ना वो पोस्ट लिखता हूँ। अब मैं मेथड पोस्ट लिखने के बाद इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। नाम लिखने के बाद ये डाटा मैंने पुट कर दिया। अब उसके बाद जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आएगा। वो क्या आएगा, CSRF टोकन का एरर आएगा। लेकिन आपने ये देखना है कि यहाँ पे ये डाटा नहीं शो होगा। क्यों नहीं शो होगा, क्योंकि ये हमारा पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड के ज़रिए ना ये यूआरएल के ज़रिए क्वेरी स्ट्रिंग नहीं जाती हमारे सर्वर के पास, ये हाइड तरीके से जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSRF टोकन, CSRF अंडरस्कोर टोकन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल S सेव करता हूँ। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, ये CSRF टोकन है ना, ये क्या करता है हमारे लिए। मैं यहाँ जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ CSRF, इंटर पे क्लिक करता हूँ। इंटर पे क्लिक करने के बाद जो इसका ये क्रॉस साइड है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये देखें दोस्तों, ये जो CSRF टोकन है ना, ये हमें प्रोटेक्शन देता है। वो किस चीज़ की प्रोटेक्शन देता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं आ जाता हूँ साइन अप के फोल्डर में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसके जो पेज व्यू है ना उसमें चला जाता हूँ। अब देखें यहाँ पर, अब देखें दोस्तों, इस जगह पर जहाँ पे मैंने CSRF टोकन यूज़ किया है तो यहाँ पे एक कोड जनरेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा पहले का कोड है, उसको मैंने रीलोड किया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरा, अब ये जो कोड किया है ना, ये अब मैंने सेव किया है। अब मैंने जो रीलोड किया है, अब ये CSRF टोकन इस पेज के अंदर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे डाटा पुट करूँगा दोस्तों, तो अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सर्वर कोड जनरेट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब मैं जाता हूँ पेज व्यू में। अब
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर CSRF जो मिडल वेयर टोकन है ना, इसने हमें ये वैल्यू दे दिया। अब ये वैल्यू क्या किया है, ये सर्वर ने हमें यहाँ पे दी है, और ये सर्वर के पास भी वैल्यू होगी, और जो यहाँ पे ये हमारा पेज है इस इधर भी वैल्यू होगी। जब ये मैच करेंगे, फिर जब ये यहाँ से डाटा जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे डाटा सबमिट करूँगा तो ये वैल्यू जाएगी सर्वर के पास, ये सर्वर के पास भी वैल्यू होगी, और वो सर्वर ये वैल्यू और जो उसके पास ऑलरेडी वैल्यू है वो मैच करेगा। अगर ये दोनों एक यानी एक मैच कर देंगी तो ये डाटा जो हमारा आएगा वो सेव हो जाएगा। अदरवाइज वो सर्वर क्या कहेगा कि ये डाटा किसी और सोर्स से आ रहा है, तो उसको सेव नहीं करेगा। अब उसके बाद एक और बात बताता हूँ दोस्तों। अब आना है कहाँ, व्यू के अंदर। व्यू के अंदर हमने अब ये चीज़ देखनी है कि हमारा गेट मेथड, हमारे पास दो मेथड होते हैं ना, एक गेट एक पोस्ट। अब हमारा गेट मेथड जब आएगा तब हमने क्या करना है, और जब हमारा पोस्ट मेथड आएगा तब हमने क्या करना है। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि गेट मेथड कैसे आएगा हमारे पास और पोस्ट मेथड कैसे आएगा। मैं प्रिंट कर देता हूँ आपको, गेट और पोस्ट मेथड डॉट मेथड। अब मैं क्या करता हूँ, Ctrl+S में इसको सेव करता हूँ। अब जाता हूँ यहाँ ब्राउज़र में जाने के बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मैं इंडेक्स पेज पे आ जाता हूँ। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे साइन अप की जो पेज है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा गेट मेथड होगा। गेट मेथड क्या करेगा, देखिए यहाँ पे गेट मेथड आ चुका है। ये कैसे आया है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे गेट मेथड आया। गेट एक रिक्वेस्ट गई है सर्वर के पास गेट मेथड के थ्रू। अब रिक्वेस्ट जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई है तो सर्वर ने रिस्पॉन्स में हमें ये पेज दिया है साइन अप वाला। अब उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, अब जैसे मैं इसको यहाँ पे मतलब ईमेल दे देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूँगा दोस्तों तो देखिए यहाँ पे हमें पोस्ट मेथड मिलेगा। अब ये देखिए ये हमें पोस्ट मेथड मिला है। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ व्यू के अंदर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ अगर हमारा गेट मेथड है तो वो क्या करेगा, अगर हमारा गेट मेथड है तो हमें यहाँ पे क्या पेज शो दिखाई दे ठीक है, पेज दे हमें कौन सा, साइन अप का पेज। अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास पेज ये नहीं है, गेट मेथड नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है रिटर्न हमें कर दे, क्या कर दे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स दे। और यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये लिखना है कि हमारा जो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। अब मैं क्या करता हूँ, Ctrl+S मतलब सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद अब मैं जाऊँगा यहाँ पर ब्राउज़र में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद जाता हूँ यहाँ पे इस पेज के अंदर आता हूँ। पेज के अंदर आने जाने के बाद अब ये कि ये पेज किस तरीके से आया है कि हमने जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया है तो गेट मेथड गई है कहाँ, सर्वर के पास। और सर्वर के पास जब गया गेट रिक्वेस्ट गई है तो उस सर्वर ने हमें क्या किया, इस रिस्पॉन्स में हमें ये पेज दिया है। अब मैं एक और बात बताता चलूँ, जैसे मैंने अब वो हमारा था गेट मेथड का अब ये हमारा है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड क्या कहता है, अगर ये हमारे पास पोस्ट मेथड है तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो हमारा क्या है फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। तो इस तरीके से हम मतलब क्या कि जो हमारा गेट मेथड क्या करेगा, हमें पेज दे देगा, और जो पोस्ट मेथड है जो हम इस फॉर्म के अंदर वैल्यू दे देंगे वो हमें किस में, डेटाबेस में सेव कर देगा। तो वो सेव कैसे करेगा, ये पेज ये कैसे वहाँ पे सेव होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बिल वाले आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।